दोस्तों, इंसान और जानवरों की दोस्ती के बारे में आपने बहुत सी कहानियां सुनी होगी। ऐसी मूवी लाया हूँ जिसका नाम है द वोल्फ एंड द लॉयन। मूवी की शुरुआत में कुछ शिकारी एक जंगल में जाते हैं और वहां से एक शेर बच्चे को चुरा लेते हैं और उसे पिंजरे में बंद कर अपने साथ लेकर आते हैं। दूसरी तरफ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एल्मा रहता है। वो एक पियानो आर्टिस्ट रहती है। वह घूमने के लिए एक आइलैंड पर जाती है जो कि इसके दादा का था। इसके दादा ने इसे गोद लिया था और उनकी मौत के बाद ये आइलैंड इसे विरासत में मिल गया था। ये आइलैंड पर जाकर अपने अंकल से मिलती है जिनका नाम रहता है जो। तभी ये वहाँ पर एक बहुत बड़ा और सुंदर घर देखती है और ये वहीं पर रात को रुकने का फैसला करती है। रात को रुकते हुए ये अपने दादा की वीडियो देख रही होती है और देखते हुए इसके दादा एक वीडियो में इससे कहते हैं कि कुछ समय पहले एक स्नो नाम की मादा भेड़िया इनके पास आ गई थी और धीरे धीरे करके इन दोनों में दोस्ती हो गई। इसके दादा भी यही चाहते हैं कि अभी उसे ढूंढे और उसके साथ रहे। उसी रात उस शेर के बच्चे वाला प्लेन जा रहा रहता है, लेकिन मौसम में खराबी होने की वजह से वो प्लेन उसी आइलैंड पर क्रैश हो जाता है। प्लेन क्रैश की आवाज़ सुनकर एल्मा बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर का मौसम खराब होने की वजह से वह बाहर नहीं जाती। तभी हमें दो लोग दिखाए जाते हैं, चार्ल्स और एली नाम के, जो कि स्नो को पकड़ने आए होते हैं। ये एक भेड़िए के फार्म के मालिक होते हैं जो स्नो को अपने साथ ले जाना चाहते थे। ये जाल बिछा देते हैं। जाल में स्नो फंस भी जाती है, लेकिन अपनी सूझबूझ की मदद से उनके आने से पहले वो वहाँ से भाग जाती है और नदी में तैरकर आइलैंड के दूसरी तरफ पहुंच जाती है, जहाँ पर वो एल्मा से मिलती है। एल्मा पहले तो घबरा जाती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जाकर हाथ फेरती है और उसके जाल को काट देती है। फिर वो प्लेन क्रैश वाली जगह पर जाती है। खुशकिस्मती से शेर के बच्चे को भी कुछ नहीं हुआ था। वह जाकर एक पक्षी के घोंसले में गिरता है। जैसे पक्षी आता है वो उसे नीचे गिरा देता है। शेर का बच्चा एल्मा की गोदी में जाकर गिरता है और एल्मा उसे अपने घर लेकर आती है। थोड़ी देर में स्नो भी अपने छोटे बच्चे को लेकर एल्मा के घर आ जाती है। एल्मा ये देखकर खुश हो जाती है और अपने अंकल जो को बताती है। इसके अंकल जो कहते हैं कि जंगली जानवरों को घर में नहीं रखना चाहिए, ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। एनिमल रेस्क्यू वाले कभी भी शेर को बच्चे को ढूंढते हुए इधर आ सकते हैं। अगले ही दिन एनिमल रेस्क्यू वाले शेर के बच्चे को ढूंढने एल्मा के पास आते हैं और एल्मा जानती थी अगर ये दोनों को ले गए तो इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा, तो वह उन्हें उसी टाइम ना कह देती है। स्नो अपने बच्चे को दूध पिला रही रहती है। तभी एल्मा देखती है कि स्नो अपने बच्चे के साथ शेर के बच्चे को भी दूध पिला रही है और वो बहुत खुश हो जाती है। कुछ समय बाद दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिसमें से भेड़े के बच्चे का नाम एल्मा जैक रखती है और शेर के बच्चे का नाम ड्रीमर। एल्मा जहाँ कहीं भी जाती थी वो दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर जाती थी और तब अपने दादा की जगह पर जाकर उन दोनों बच्चों के साथ खेला करती थी। एक दिन एल्मा अपने पियानो के कॉन्सर्ट के लिए बाहर गई थी। तभी चार्ली और जोई आकर स्नो को पकड़ लेते हैं और उसे साथ ले जाते हैं। इधर एल्मा का सिलेक्शन हो जाता है और वो जैसे ही घर आती है तो अपने घर को बिखरा हुआ देखकर चौंक जाती है, क्योंकि बच्चों को कुछ खाने को ना मिलने की वजह से वो दोनों घर में तबाही मचा देते हैं। इधर एल्मा स्नो को ढूंढने आती है। वो पूरे आइलैंड पर छान मारती है पर वो उसे स्नो कहीं नहीं मिलती। एल्मा खुद ही दोनों बच्चों का ध्यान रखने वाली होती है। थोड़े दिनों बाद जैसे उसके अंकल आते हैं वो दोनों बच्चों को अंदर देखकर बहुत गुस्से में हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। तभी एल्मा कहती है कि दादा की भी यही इच्छा थी कि मैं इन जानवरों के साथ रहूं। अगर इन दोनों को अगर सर्कस वालों को दे दिया तो इनके साथ क्या करेंगे। ये सुनकर इसके अंकल भी मान जाते हैं। तभी एल्मा ड्रीमर और जैक दोनों के साथ मिलकर बहुत खेलती है और उनका अच्छी तरह ध्यान रखती है। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। अंकल शहर से ड्रीमर और जैक के लिए मांस लेकर आते थे, पर वो उनके पास जाने में डरते थे और वो एल्मा को कहते थे कि इनके पास ज़्यादा रहना ठीक नहीं है। तभी एक दिन एक नाव में एक माँ और बेटी उस आइलैंड पर आए थे। आइलैंड पर जैसे ही जैक उन्हें देखता है, जैक उनकी तरफ भागता है। एल्मा उसे ना कहने के लिए उसके पीछे भागती है, लेकिन रास्ते में उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। माँ बेटी ये सब नहीं देख पाती और वो नाव में बैठकर वापस चली जाती है। इधर जैक और ड्रीमर एल्मा को उठाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं उठती। वो उसके पास खड़े रहते हैं और मदद के लिए दोनों चिल्लाते हैं पर कोई नहीं आता। रात हो जाती है। वो दोनों ही उसके पास बैठ जाते हैं जिससे उसे गर्मी मिल सके। इधर जो अंकल एल्मा को फ़ोन कर रहे थे पर एल्मा उनके फ़ोन का कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। इस वजह से उन्हें लगता था कि जानवरों ने उनके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। इधर अंकल एल्मा के पास जाते हैं और उन्हें लगता था कि जानवरों ने उसे कुछ नुकसान पहुंचाया है। वह एनिमल कंट्रोल वालों को फ़ोन करते हैं और जैसे ही वो देखते हैं कि एल्मा की ये दोनों रक्षा कर रहे थे तो इन्हें अपनी बात पर पछतावा होता है। इधर एल्मा को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर कहता है अगर इन्हें ड्रीमर और जैक ने गर्मी नहीं दी होती तो शायद ये आज जिंदा नहीं हो पाती। इधर एनिमल कंट्रोल वाले जैक को पकड़कर चार्ली जोई को दे देते हैं। जोई देखकर पहचान जाता है कि यह स्नो का बच्चा है और इधर ड्रीमर को एलन नाम के एक सर्कस के आदमी को दे देते हैं, जो कि एक सर्कस चलाया करता था। एलन बहुत ही क्रूर आदमी था, वह जानवरों को मारता था। इधर उसका बेटा रेफा उससे बहुत अलग था, जो कि जानवरों का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखता था।
इधर ड्रीमर को वह अपने साथ सर्कस में लेकर जाता है और उसे सर्कस कराने के लिए अलग अलग तरह की नशीली दवा दिया करता था। ड्रीमर को पसंद करता था और वो उसके पास आ गया था और उसके पास ही ज्यादातर समय बिताता था। इधर जैसे ही एली को होश आता है तो ड्रीमर और जैक के बारे में पूछती है तो उसके अंकल जो उसे सब कुछ सच बता देते हैं। वह जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है वह सीधा एक एनिमल कंट्रोल ऑफिस जाती है और वहाँ पर से जैक और ड्रीमर के बारे में पूछती है। तभी वो कहती है कि जैक को एक भेड़ियों के ग्रुप को दे दिया गया है और ड्रीमर को एक सर्कस वाले को दे दिया गया है। तभी वह उन पर बहुत गुस्सा होती है और चिल्लाने लगती है। अंकल जो उसे वहाँ से शांत कर ले जाते हैं। घर पहुँचते ही एल्मा एली को फ़ोन करती है और उससे जैक के बारे में पूछती है। जोई उसे कहता है कि वो भी यहाँ पर बहुत खुश है, उसके बहुत से साथी भी बन गए हैं। तभी वह ड्रीमर की चिंता करने लगती है क्योंकि ड्रीमर का उसे कहीं भी अता पता नहीं चल रहा था। वो अपने शहर के हर एक सर्कस में जाकर ड्रीमर के बारे में पूछती है पर उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था। इधर एलन की कमाई ड्रीमर की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो एक स्टार लॉयन बन चुका था। एक दिन ड्रीमर का सर्कस जैक के फार्म के आगे से जा रहा था। तभी जैक उसकी स्मेल से उसे पहचान लेता है और रात के टाइम वो एक खड्डा खोदकर फार्म से भाग जाता है और वो अपने दोस्त के पास जाकर उसे पहचान जाता है और बहुत ही समझदारी से अपने दोस्त को पिंजरे में से निकाल लेता है और उसके साथ चला जाता है। बहुत दिनों बाद मिलने की वजह से ये दोनों बहुत खुश होते हैं और साथ में खेलते हैं। इधर एलन को जैसे पता चलता है कि ड्रीमर भाग गया तो वो बहुत गुस्सा होता है और अपने बेहोश करने वाली गन ले लेता है। इधर राफा उसे समझाने की कोशिश करता है पर एलन को कुछ समझना नहीं था, वह नहीं समझता और इधर राफा भी उसके साथ जाता है। इधर एलन जोई को फोन कर कहता है ड्रीमर और जैक दोनों साथ में ही है। इधर जोई एल्मा के पास जाता है और उसे कहता है एनिमल रेस्क्यू वाले जैक और ड्रीमर के पीछे पड़े हैं और ये उनके लिए खतरा भी हो सकता है, हमें दोनों को साथ में मिलकर ढूंढना चाहिए। फिर वो उसे कहता है कि मैंने जैक के ऊपर एक ट्रैकर लगा रखा है जिससे हम उसे ढूंढ सकते हैं। इधर जैक और ड्रीमर दोनों शहर में खुले घूम रहे थे, इसलिए पुलिस ने उन्हें जहां पर दिखे मारने का ऑर्डर दे दिया था। एलन और रेफा को जैक और ड्रीमर दिखते हैं। ड्रीमर दिखता है तो जैसे अपनी गन से उसे गोली मारने वाला रहता है। जैक बीच में आ जाता है और उसकी जगह गोली जैक को लग जाती है और जैक वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसकी वजह से ड्रीमर को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। इधर रेफा जैक के ऊपर से ट्रैकर हटा देता है और उसके मुंह में एक दवा डाल देता है जिससे बेहोशी का असर कम हो। इधर ट्रैकर की मदद से एल्मा और जोई उसके पास आ जाते हैं और उससे पूछते हैं। तभी वो कहता है कि हमारे पास कोई ट्रैकर नहीं है। इधर बच्चा बहुत समझदार होता है, वो बाथरूम का बहाना करके दूसरी साइड जाता है और बाहर जाकर उन्हें उसके बारे में सब बता देता है और दोनों को वहां लेकर जाता है जहां ड्रीमर और जैक थे। इधर ड्रीमर मिलता है और वो एल्मा को जैक के पास एक घर में लेकर जाता है जहां पर वो आराम कर रहा होता है। तभी उन्हें पता चलता है कि पुलिस आ रही है तो एल्मा उधर से उन्हें दूसरे रास्ते से पीछे की ओर लेकर जाती है और उन्हें उनके घर जाने के लिए सिर्फ एक नदी पार करनी थी। इधर एल्मा जैक से कहती है कि हमें सिर्फ नदी पार कर अपने घर जा सकते हैं। जैक नदी पार करने के लिए तैयार हो जाता है और वो जाने लगता है, लेकिन ड्रीमर को पानी से डर लगता था इसलिए वो नहीं जाता और वो वापस से जंगल की तरफ जाने लगता है। इधर एल्मा भी जैक के साथ जाने लगती है। तभी गोलियां चलने की आवाज आती है। गोलियां चलने की आवाज से लगता था कि अब ड्रीमर नहीं बचा, ड्रीमर को लोगों ने मार दिया है। ये समझकर एल्मा रोने लगती है। तभी उसे दूसरी तरफ से ड्रीमर आते हुए दिखता है और वह दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रोने लगती है। ये बात देखकर सभी लोग वहाँ पर खुश हो जाते। इधर पूरा परिवार मिलने की खुशी में एल्मा एक पार्टी रखती है जिसमें वह अपना पियानो बजाती है और अपनी दोस्ती की कहानी सुनाती है।